नमस्कार। एक 27 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है, जिनका जन्म 22 जून 1994 दोपहर के 1:05 पर हुआ है। इनकी कुंडली से देखेंगे आने वाली दशाएं इनके लिए कैसी है, कैसा रहेगा इनका वैवाहिक जीवन, कैसा है इनका भाग्य, क्या है इनकी कुंडली में, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा शुरू करने वाले हैं। ये कुंडली कन्या लग्न और वृश्चिक राशि की कुंडली है। लग्न के स्वामी बुध हैं, वहीं राशि के स्वामी मंगलदेव हैं। कुंडली के अंदर लग्न और लग्न के स्वामी दशम भाव के स्वामी बुध स्वयं हैं, जो कि 10वें घर में बैठे हुए हैं। दशमेश दशम में हो, लग्नेश दशम में हो, व्यक्ति जीवन में अपने बल पर कार्य करने में सक्षम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ में सूर्य द्वादशेश होके है, जहाँ पर उसका जन्म हुआ है वहाँ से दूर स्थान से जुड़कर कार्य करना, चाहे वो किसी चीज़ की सप्लाई करना, चाहे दूर दूर जाके मार्केटिंग करना, टूर ट्रैवलिंग्स करना अपने काम के लिए, ऐसा इस कुंडली के अंदर है। सूर्य जब दशम भाव में होता है तो दिग्बली कहलाता है। राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में भी ऐसे लोग हस्तक्षेप करके फ़ायदा ले लेते हैं। बुध जब वक्री होकर यहाँ बैठता है तो ये व्यक्ति की सोच को बहुत बढ़ाता है। व्यक्ति के दिमाग में कुछ न कुछ अवश्य चलता रहता है। कभी कभी ऐसे लोग अपनी बुद्धि को ज़्यादा सुपीरियर समझना भी शुरू कर देते हैं, यानी वो समझते हैं कि हम ज़्यादा होशियार हैं, जो सामने वाला बात कर रहा है वो हमसे कम होशियार है, यानी अब उसके अपने सामने दूसरे को कम आंकना, ऐसी स्थितियों में देखा जाता है। लेकिन पकड़ के हिसाब से देखें, कैचिंग पावर देखें, बुद्धि देखें तो शार्प है। लगन का मालिक दशम भाव में बैठा है, भद्र नामक महापुरुष योग बनाता है, इंटेलिजेंसी के हिसाब से अच्छा होता है, व्यापारिक बुद्धि रखता है। और ये बुध दशमांश में भी उच्चस्त में है, यानी ये कुंडली व्यापारिक कुंडली है, व्यापार की तरफ जाने वाली ये कुंडली दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं शुक्र के बारे में, क्योंकि शुक्र के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है कि शुक्र धन भाव का और भाग्य स्थान का मालिक होकर 11th हाउस में बैठा है। इसका मतलब परिवार के व्यापार को आगे बढ़ा सकता है, परिवार के व्यापार को आगे चला सकता है, इसलिए ये व्यापारिक कुंडली मुझे ज़्यादा दिखाई दी है। साथ ही साथ शुक्र यहाँ धन योग में है। शुक्र की दशा अंतरदशा जीवन में आएगी तो व्यक्ति को सहयोग करेगी, फ़ायदा देगी, परिवार की तरफ से वो फ़ायदा ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन जब सेल्फ एफर्ट, स्वयं की मेहनत के बल पे कार्य करने की बात आती है तो दशमांश कुंडली में शुक्र राहु के साथ अष्टम भाव में है, यानी इतना आसान नहीं होगा जीवन में अपने करियर को बनाना। परिवार आपको सहयोग कर सकता है, सहयोग दे सकता है, पैसा दे सकता है, व्यवसाय दे सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी है। तो वैसी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। चंद्रमा इस कुंडली में नीच का है। नीच का चंद्रमा मानसिकता के लिए अच्छा नहीं होता, तनाव दे सकता है। साथ ही साथ ये चंद्रमा तीसरे घर में है, आपको स्वभाव से जिद्दी बना सकता है। मंगल और शनि का प्रभाव नीच के चंद्रमा पर है। मंगल की 8वीं और शनि की 10वीं दृष्टि जब चंद्रमा पे हो तो आप समझिए आपके चंद्रमा यानी मन, मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धि, इन सब का कारक है चंद्रमा। जब इनके ऊपर अशुभ ग्रह मंगल शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव हो तो तेज गति से क्रोध आना, मन में जो आए वो बोल देना, बहुत तेज रूप से झुंझलाहट और क्रोध आना, ऐसे लोगों को देखा जाता है। स्वभाव के अंदर अडिगता, स्वभाव के अंदर अड़ियल रवैया भी ऐसे लोगों को होता है। जैसा कि आपने कहा भी है कि यह लड़का जिद्दी बहुत है, अकड़ू बहुत है, तो वो इसीलिए है कि इनके चंद्रमा पर ऐसे ग्रहों का प्रभाव है। कुछ उपाय बता दूंगा, अगर कर लेंगे तो ठीक है, लेकिन ये कॉम्बिनेशंस जन्मजात कॉम्बिनेशन है। इन कॉम्बिनेशंस को आप हटा नहीं सकते, ये धीरे धीरे उम्र के साथ कम होते चले जाते हैं। बृहस्पति का राहु के साथ एक और कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। मैं यहाँ 2 योगों की एक साथ बात करूँगा। गुरु राहु का योग गुरु चांडाल दोष बनाता है, मंगल केतु का योग अंगारक दोष बनाता है। जब आपकी वाणी स्थान पर गुरु राहु का योग बने तो आपका विवेक कब शांत हो जाए, आपकी सद्बुद्धि कब काम करनी बंद कर दे, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि बृहस्पति के ऊपर राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति अपनी सद्बुद्धि को भूल जाता है और अपनी अडिगता, अपने अड़ियल रवैये को सामने ले आता है। जो लोग उसको समझाते हैं उनकी बात उसको समझ में नहीं आती।
उनकी बातों से उसको ऐसा लगता है कि ये तो बेकार की बोल रहे हैं, मुझे सब पता है, मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। वहीं अंगारक योग बना हुआ है 8वें घर के अंदर मंगल केतु के साथ। जब अष्टम भाव मांगल्य जीवन के लिए जाना जाता है, वहाँ पर मंगल हो, केतु के साथ हो, ये मांगलिक दोष है, इसको मैं नकार नहीं सकता। और ये मंगल केतु आपके वैवाहिक जीवन पर भी प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर सप्तम भाव जो पत्नी का स्थान कहलाता है, ये शनि और मंगल के पाप कर्तृ योग में है। ये बृहस्पति अपने से अष्टम शत्रु राशि में है, राहु केतु अक्ष पे है और मंगल से दृष्ट है। यानी ये हॉरोस्कोप मैरिड लाइफ वाइज कमज़ोर दिखाई दी। विवाह के तौर पर विवाह में देरी होना और विवाह के बाद पत्नी से समस्याएं होना इनकी कुंडली में साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अब वो स्थिति कितनी ज़्यादा खराब होगी वो अभी मैं आगे और ज़्यादा चर्चा करने वाला हूँ उसके बारे में। लेकिन हाँ, एक कॉम्बिनेशंस तो खराब दिया। शनि बहुत अच्छा है इस कुंडली में। कहते हैं शनि जब छठे घर में अपनी राशि में हो, ऐसा व्यक्ति अगर चाहे तो अपने स्वयं के बल पर बहुत कुछ बड़े अचीवमेंट प्राप्त कर सकता है। अपनी मेहनत के बल पर, अपने साहस के बल पर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता। आप इससे कोई जोर जबरदस्ती से काम नहीं करा सकते। अपना मन करेगा तो बहुत कुछ बहुत बड़ा कर लेगा, और मन नहीं करेगा तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनेगा। ऐसा ही योग इस कुंडली के अंदर शनिदेव देते हैं। शनिदेव यहाँ अकेला योग कारक हैं, अकेला राजयोग के फल देने में सक्षम है। तो वो कुंडली में कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा नवांश कुंडली में देखूंगा ग्रहों के बल के बारे में भी, कि नवांश का लग्नेश चंद्रमा है जो लगन को वापस देखता है, और सप्तम भाव में बृहस्पति और बुध भी बैठे हुए हैं। जब दो ग्रह बृहस्पति और बुध वक्री होकर सप्तम में बैठे, यानी पत्नी के साथ आर्गुमेंट्स कराने का कॉम्बिनेशन है। एक दूसरे को ये साबित करने में लगे रहेंगे कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है, तुम ज़्यादा बुद्धिमान या मैं ज़्यादा बुद्धिमान, मेरी बुद्धि तुमसे ज़्यादा अच्छी चलती है। इस तरीके के ऐसे लोगों के अंदर देखे जाते हैं। जब इनकी शादी होती है अपनी पत्नी के साथ, ऐसे ही योग देखे जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं और भाग्य स्थान का मालिक यहाँ है। यानी ये वो कॉम्बिनेशन है जो इनके वैवाहिक जीवन को बचाने का प्रयास करेगा। शुक्र भी यहाँ सही स्थिति में है, लेकिन लग्न कुंडली में योग जब खराब हों, नवांश में कुछ ठीक हों, तो इसका मतलब होता है शुरुआती तौर पे तो प्रॉब्लम आएगी, बाद में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये तो थी इनकी कुंडली के बाद। और शादी हमेशा दो लोगों से चलती है, पति से और पत्नी से। पति की कुंडली में यानी बेटे की कुंडली में आपकी में प्रॉब्लम है, तो आपको ऐसी लड़की की कुंडली देखनी है जिसकी कुंडली में प्रॉब्लम ना हो। अगर वैवाहिक जीवन को सफल बनाना है तो वैसी कुंडली का इंतजार करना पड़ेगा, चाहे कितना भी समय लग जाए, लेकिन आप जल्दबाजी नहीं करिएगा, नहीं तो आपको इसका खामियाजा भी अच्छा खासा भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि इनकी कुंडली से तो दिखाई दे गया, जो कॉम्बिनेशंस थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी इनकी पत्नी की कुंडली से पता लगेगा। वर्तमान में शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र योग कारक हैं, धन भाव, कुटुंब भाव, भाग्य स्थान, पिता स्थान का मालिक होके भाग्य 11वें घर में बैठा है। परिवार के व्यवसाय को आगे चलाए तो अच्छा, परिवार के व्यवसाय में सहयोग करे तो अच्छा। स्वयं के बल पर कुछ काम ना करे, कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करे, क्योंकि अभी शुक्र में राहु फरवरी 23 तक चल रही है और दोनों प्लेनेट अष्टम भाव में कर्म की कुंडली में बैठे हैं। इसलिए जो परिवार में चल रहा है उसी को करें, अपनी तरफ से कुछ कार्य ना करें, नहीं तो हो जाएगा नुकसान। ये कुंडली परिवार के व्यवसाय को अगर आगे बढ़ाते हैं तो ही फायदेमंद है। अपने बल पर व्यवसाय करने की स्थिति या कोई नया काम जोड़ने की स्थिति ना करें। चलिए, शुक्र में राहु की दशा है। आपने इनसे पूछा कि भैया ये लड़का स्वभाव में बहुत जिद्दी है, वो मैंने यहाँ देख भी लिया। व्यापार कैसा रहेगा? परिवार के व्यापार के साथ चलेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ें स्वभाव में होती हैं, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, अकड़ूपन, अडिगता, ये सब इनके स्वभाव में है। अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान समझना, अपनी बात को आगे रखना, ये सब इनके स्वभाव के अंदर है, जो कि धीरे धीरे करके समझदारी, मैच्योरिटी जीवन में आएगी तो ये सब चीज़ें कम होगी। कुछ उपाय मैं बता दूंगा, अगर कर लेंगे तो उनका इन्हें खुद फायदा मिलेगा। तो व्यापार कैसा रहेगा? व्यापार के हिसाब से ठीक है।
माता के साथ, बड़े भाई के साथ कैसा रहेगा, पैसा रहेगा या नहीं? पैसा तो रहेगा, पैसे की चिंता नहीं है। कार्य व्यवसाय रहेगा तो पैसा रहेगा। परिवार जन के साथ भी स्थिति ठीक रहेगी। साथ ही साथ मैं इसको पिता पक्ष के लिए भी ठीक ही कहूँगा। मैं यहाँ इस कुंडली को पिता पक्ष के लिए खराब नहीं कहूँगा। इस बच्चे का स्वभाव ही ऐसा है, नहीं तो ये भीतरी रूप से परिवार को चाहने वाला और परिवार को सहयोग करने वाला व्यक्ति है। लेकिन इनके स्वभाव के अंदर कुछ ऐसी है कि ये क्रोधित हो जाते हैं, जल्दी आपा खो देते हैं, कुछ अकड़ूपन में रहते हैं, कुछ अपनी अहम के अंदर रहते हैं। लेकिन मन से ये व्यक्ति बुरा नहीं है, क्योंकि कुंडली में सूर्य और चंद्रमा माता पिता के कारक हैं। बल्कि देखा जाए तो ये माता के ऊपर भारी है व्यक्ति, क्योंकि यहाँ बृहस्पति चौथे घर का मालिक राहु केतु अक्षस में है और चंद्रमा माता का कारक, यानी ये माता के लिए भारी हैं, माता के स्वास्थ्य के लिए भारी हैं। लेकिन बाकी सब लोगों के लिए ठीक हैं स्थितियाँ। इनसे कोई छोटा भाई बहन हो तो उसके साथ इनके संबंध इतने अच्छे नहीं दिखाई देते। बाकी सब स्थितियाँ यहाँ ठीक रहेंगी। जीवन में धन धान्य ठीक रहेगा। शादी कब तक होगी, लड़की कैसे मिलेगी? देखिए, वैवाहिक जीवन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका कि कैसा रहने वाला है। जब बात आती है लड़की कैसी मिलेगी, तो देखिए वो तो कुंडली मिलान पर निर्भर करेगा। इनकी कुंडली से एक संकेत तो अच्छी तरीके दिखाई दे गए कि भाई हम अपनी तरफ से प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अपने स्वभाव के कारण समझ लीजिए, कुंडली के योग के कारण समझ लीजिए, दशा के कारण समझ लीजिए, अपने वैवाहिक जीवन को लेकर शुरुआती तौर पर समस्याएं तो अवश्य आएंगी। उनको सॉल्व करना, उनको ख़त्म करना, वो परेशानियां ना हो, उनके लिए ही हमें यहाँ कुंडली मिलान का सहारा लेना है। क्योंकि अभी फरवरी 2023 से जब शुक्र में बृहस्पति की दशा इनको चलेगी, वो इनके जीवन में फरवरी 23 से अक्टूबर 25 वो इनके जीवन में शादी का एक अच्छा समय होगा, वैवाहिक जीवन का एक अच्छा समय होगा। लेकिन शब्द मेरे आप वही ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, कुंडली मिलान से सहारा लेना है, नहीं तो आप कोई बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। लड़की कैसी होगी, उसका चाल ढाल कैसा होगा, वो सहयोग करेगी या नहीं करेगी, उसकी मैरिड लाइफ कैसी है, वो संतान देगी या नहीं देगी, वो सब कुछ उनकी कुंडली पे दिखाई देता है। यही सब चीज़ें कुंडली मिलान में देखी जाती हैं। काम धंधा कैसा रहेगा? अगर परिवार का काम संभालते हैं तो अच्छा है, सेल्फ के तौर पे बिजनेस करते हैं तो नहीं करना चाहिए, फिर तो भैया कहीं नौकरी करनी चाहिए। यानी इस कुंडली के अंदर जो योग है वो ये है कि परिवार का काम संभालो, परिवार के काम को आगे बढ़ाओ, पिताजी को सहयोग दो, बड़ों के कहने से आगे का काम करो, अपनी बुद्धि को कम चलाओ, दूसरे की बातों को ज़्यादा सुनो, उनसे एक्सपीरियंस से कुछ सीखो तो अच्छा है। और खुद के बल पर व्यापार करने अगर आगे चल दिए, लाओ जी मुझे पैसा दे दो, मैं अपना अलग व्यापार करूँगा, तो डूब जाएगा व्यापार, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी शुक्र की महादशा अब 2032 तक है, इसलिए मेहनत करें, अपने कार्य क्षेत्र में लगे रहें, परिवार का सहयोग करते रहें, उन्हीं से आपको मिलेगा लाभ। तो ये तो थी कुंडली से संबंधित स्थितियाँ जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं। क्योंकि बृहस्पति इस कुंडली के अंदर देखिएगा चतुर्थेश हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, परिवार से संपत्ति मिल जाती है। लेकिन स्वयं के बल पर संपत्ति बनाने में ऐसे व्यक्ति को बहुत समय लग जाता है। स्वयं के बल पर ऐसे व्यक्ति कभी कभी संपत्ति बना ही नहीं पाते। उनको जो परिवार से मिला उसको ले लिया, उसी में रहना शुरू कर दिया, जो बंटवारे में मिला वो रख लिया, वो स्थितियां दिखाई देती हैं। कभी कभी 8वें घर में मंगल केतु और शनि की दृष्टि हो जाती है, तो व्यक्ति को बंटवारे के समय पर समस्याएं आती हैं। यानी ऐसा कह सकते हैं कि पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद भी ऐसे लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखें कि आप अपने से पहले इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि भी अगर आप भविष्य में नहीं रहे तो आप अपनी संतानों को पहले से ही वसीयत में तौर पे लिख दें, भले उन्हें बताएं नहीं कि भाई मैं किसके हिस्से में क्या देने जा रहा हूँ, नहीं तो भविष्य में विवाद खड़ा हो जाएगा, दोनों भाइयों के बीच में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इनकी कुंडली से जब ऐसी चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि ये व्यक्ति स्वार्थी है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये तेज बुद्धि वाला है तो ये स्वार्थी भी है, ये दूर की सोच रखता है। इसके वक्री बुध ने और वक्री बृहस्पति ने इस तरीके को दिखाया है। चलिए, जो जानकारी मैं दे सकता था इन कुंडली से संबंधित वो मैंने आपको दी हैं।
अब बात आती है कि इनका क्रोध शांत हो, ये सब तरीके से बढ़िया हो। मैं ऐसे लोगों को कहूँगा कि सोमवार के दिन पंचामृत बनाकर थोड़ा सा घी, गाय का दूध, गंगा जल, दही और शहद ये सब थोड़ा थोड़ा लोटे के अंदर डाल के उसके अंदर जल भरें और भगवान शिव को जाकर अर्पित करें, शिव मंदिर में ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए। हर सोमवार को ये उपाय करें। दूसरी बात, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें। हनुमान चालीसा और रुद्राष्टकम का पाठ इनको रोजाना अपने आप स्वयं करना है। कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र का जाप भी करना है। ये 3 उपाय इनको करने हैं। शिव मंदिर पे हर सोमवार को इनको लगातार जाना है, उनसे इनको मिलेगा लाभ। अगर रतन पहनने की बात करते हैं तो ये फायर ओपल रतन पहन सकते हैं। शुक्र ग्रह का रतन होता है फायर ओपल। तो सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में चांदी की अंगूठी में धारण करना है। आपको चाहिए तो मैं आपके एड्रेस तक अंगूठी बनाकर भेज सकता हूँ। सर्टिफाइड स्टोन की रिंग भेज दूंगा आपको मैं, लैब टेस्टेड। उपाय इनको करने होंगे और मैं ये चाहता हूँ कि कुछ हो या ना हो, ये जो वीडियो मैंने बनाया है इस बच्चे को ये वीडियो सुनना चाहिए। क्योंकि जब ऐसे लोग अपनी वीडियो को सुनते हैं तो अपने भीतर की कमी को पहचानते हैं कि तुम्हारे भीतर क्या क्या कमी है और उन कमियों से तुम्हें क्या क्या सीखना है, तो वो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जितना मुझे इस कुंडली में दिखाई दिया वो मैंने इनको बताया है। अभी दशा शुक्र में राहु है फरवरी 23 तक, फिर शुक्र में बृहस्पति आएगी। बृहस्पति जो फरवरी 23 से अक्टूबर 25 होगी, यही समय एक शादी का समय दिखाई देता है। लेकिन जहाँ तक वैवाहिक जीवन की मैं बात कर रहा था तो वो तनावपूर्ण दिखता है। उसका सोल्यूशन हम इनकी पत्नी की कुंडली से, अच्छी कुंडली से कुंडली मिलान करके ही निकालेंगे। बाकी परिवार से जुड़े रहें, उनके साथ काम करते रहें, भविष्य इनका उज्जवल रहने वाला है। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस, सवालों के जवाब। कोई सवाल आपका रह जाता है तो आप मुझे लिखकर या बोलकर भेज देना, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। नमस्कार।